मित्र घुमा दीजिए, अंतर 11 हो जाए या फिर 0 हो जाए, ठीक है ना, जो कल आए थे सबको याद होगा। 4 से विभाजिता का नियम, ठीक है भाई, 4 से विभाजिता का नियम, अंतिम का 2 अंक। 8 से विभाजिता का नियम, देखो सिंपल है, 2 के विभाजिता का नियम, देखो 10 अंगुली है ना, 11 तक जो है 10 एक बात होता है, कि 10 का तो कोई बात है नहीं, तो 11 तक 10 एक होगा। 2 का विभाजिता का नियम, लास्ट में 2 4 6 8 रहे, अच्छा 0 भी रहेगा तो चलेगा। 3 का नियम समझ रहे हैं, सभी को जोड़ने पर 3 के नियम के जैसा 9 का नियम है, सही बात है, 3 और 9 सिमिलर है, और 2 और 3 सीख गए तो 6 भी हो जाएगा, 6 हो जाएगा। 5 का नियम, ठीक ठीक है। 4 का लास्ट का 2 अंक, लास्ट का 2 अंक देख लेना, 4 खत्म। 7 का कोई भी संख्या 6 बार रिपीट होगा, कोई भी संख्या 6 बार रिपीट होगा, 7 खत्म। 8 का किसी भी संख्या के शुरू का 3 अंक, इकाई दहाई सैकड़ा, अगर वो 8 से कट रहा तो हो जाएगा। 9 पहले बता ही दिए थे। 10 में क्या है, 0। 11 में बोलिए, 1 अंक छोड़कर 1 अंक बारी बारी से, समझ रहे चीजों को, चलिए बहुत अच्छा। अब हम लोग आ जाते हैं आज के क्वेश्चन पे। जो नहीं भी समझे कोई दिक्कत नहीं, कल किसी के कॉपी से देख लीजिएगा। और आज का है क्वेश्चन आप लोगों का इंट्रोडक्शन ऑफ नंबर, ये शायद हो गया है, नंबर ऑफ डिविजर्स, यही चैप्टर का नाम है ना, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। पेज नंबर पे काम कर लीजिए, पेज नंबर देख लीजिए, या पेज नंबर नहीं भी होगा दूसरा नंबर चैप्टर निकालिए ना। इसमें थोड़ा सा क्या है, इंडेक्स में थोड़ा मिसमैनेज हुआ है, बुक के इंडेक्स में थोड़ा मिसमैनेज हुआ है। चैप्टर नंबर 2 जहां है, एक्चुअली विषय सूची में इसका नाम 3रा स्थान पे है, लेकिन वो सब कोई मतलब नहीं करता, कंटेंट से मतलब रखिए, कंटेंट सही है इसका, ठीक है। नंबर ऑफ डिविजर्स, पहला में बोला गया है 480 के भाजकों की कुल संख्या कितनी है, टाइप वाइज किया गया है दोस्त। टाइप 1 में जैसे देखिए, टाइप 1 में बताया गया है 480 के भाजकों की कुल संख्या कितनी है, ऑप्शन आपके अवेलेबल है। 240 के कुल भाजकों की संख्या क्या है, ऑप्शन अवेलेबल है। अब इसके बाद तीसरा नंबर क्वेश्चन में निम्नलिखित में से किस एक संख्या के भाजकों की संख्या न्यूनतम है, अर्थात इसका भाजक का संख्या भी निकालना पड़ेगा, इसका भी निकालना पड़ेगा, इसका भी निकालना पड़ेगा, और इसका भी मोटा मोटी निकालना पड़ेगा। निकाल के ये देखना होगा कि किसका मिनिमम है भाजकों की संख्या। उन सब चीजों को जानने से पहले हमको ये जानना जरूरी है कि आखिर ये भाजक क्या होता है, आखिर भाजक को कैसे फाइंड आउट करेंगे, तो ये पहले समझते हैं। देखिए ध्यान से, जैसे 12 हुआ तो 12 के कितने भाजक है इसको लिखिए। 1 मतलब किस संख्या से 12 पूर्णतया कटेगी, 1 से कटेगी, 2 से भी कट जाएगी, 3 से भी कट जाएगी, 4 से भी, 6 से भी, 12 से भी कट जाएगी, ठीक है। जैसे 18 का मैं बात करूं, 18 किससे किससे कटेगी, 1 से कटेगी, 2 से कटेगी, 3 से कटेगी, 6 से कटेगी, 9 से कटेगी, 18 से कटेगी, और कोई है नहीं है। अब देखिए इसी में क्वेश्चन है कि भाजकों की संख्या, तो छोटी छोटी संख्या थी तो हम लोग क्या लिख भी सकते हैं, यानी अंतिम भाजक जो होगा, मतलब विभाजकों की संख्या, अंतिम विभाजक खुद होगी। 12 का अंतिम विभाजक क्या होगी, खुद होगी, और 18 का अंतिम भाजक क्या होगी, 18 होगी, खुद होती है। पहला क्या होगा, 1 1 1 1 सब में हो, यानी ये छोटी संख्या थी तो ये हम लोग निकाल सकते हैं, ठीक है। अब इसी में कह देगा कि 720 के भाजकों की संख्या ज्ञात करें, तो इस तरीके से 1 2 3 करके निकालना टफ हो जाएगा, नहीं हो जाएगा टफ, चूंकि छोटी छोटी बात थी। अब 12 नंबर था, मतलब संख्या 12 था तो 1 2 3 4 5 6 को निकल गया। 18 था तो 1 2 3 4 5 6 को निकल गया। अब ये मत सोच लेना दिमाग में कि 12 का निकला 6 तो 18 बराबर हुआ, ये इसमें काम नहीं करता है, ठीक ना। होता है ना कि 12 का निकला 6 तो मतलब 12 का आधा हो गया 6 तो 18 का 9 हो जाएगा, 24 का 12 हो जाएगा, 36 का 18 हो जाएगा, आधा आधा होते रहेगा, बिल्कुल नहीं होगा। कभी कभी ऐसा भी हो, बात अगर करें, एक छोटा सा बात मैं बता रहा हूं आपको कि 91 का बात करें, 91 का, तो 91 का दुइये गो होगा, एगो 1 एगो 91। कोई भी प्राइम नंबर का दुइये गो होता है, प्राइम नंबर समझते हैं, अभाज्य संख्या।
31 का 31 का दुइये गो होगा, एगो 1 एगो 31। तो इसलिए इस बात पे फोकस नहीं करना है कि 12 का ऐसे निकला तो 18 का इसी तर्ज पे निकाल लेंगे। इस तर्ज पे काम नहीं करता, इस पैटर्न पे काम नहीं करता। बस आपको सीखना होता, समझना होता है। तो मेरे दोस्त, मेरे भाई, मैं ये कहना चाह रहा हूं कि 12 जो है, 12 का भाजक आप आसानी से फाइंड आउट कर लिए, क्योंकि ये आपको पता है कि 12 से नीचे जो संख्या है वो आसान है। 1 से कट जाएगा, 2 से कट जाएगा, 3 से कट जाएगा, 4 से कट जाएगा, 5 से नहीं कटेगा, 6 से कट जाएगा, 7 से नहीं कटेगा, 8 से नहीं कटेगा, 9 से नहीं कटेगा, 10 से नहीं कटेगा, 11 से नहीं कटेगा, 12 से कट जाएगा। यही ना सोचे थे हम लोग। अब 18 में जो सोचे थे यही सोचे थे। 1 से कट जाएगा, 2 से कट जाएगा, 3 से कट जाएगा, 4 से नहीं कटेगा, कटेगा 4 से, 5 से भी नहीं कटेगा, 6 से कट जाएगा, 7 से नहीं कटेगा, 8 से नहीं कटेगा, 9 से कट जाएगा, 10 से नहीं कटेगा, 11 से नहीं कटेगा, 12 से नहीं कटेगा, 13 से नहीं कटेगा, 14 से नहीं कटेगा, 15 से नहीं कटेगा, 16 से नहीं कटेगा, 17 से नहीं कटेगा और 18 से कट जाएगा। लेकिन बड़ी संख्याओं में इस तरीके से देखना असंभव वाली बात है, इम्पॉसिबल वाली बात है, और एग्जाम में आप इस तरह से बना भी नहीं सकते हैं। तो बड़ी संख्या में भाई क्या करेंगे? तो बड़ी संख्या में ट्रिक होता है, टेक्निक होता है, जहां से हम लोग फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, तो वो टेक्निक की शुरुआत अब होने जा रही है। ध्यान से देखिएगा, आराम से देखिएगा, ध्यान से देखिएगा। चलिए, तो बड़ी संख्या में हम लोग क्या करेंगे भाई? तो बड़ी संख्या में ये 12 और 18 तो आसान है। अब बड़ी संख्या में हम लोग क्या करेंगे वो देखिए। बड़ी संख्याओं में क्या होगा वो समझिए। जैसे एक बड़ी संख्या लेते हैं 480, और भी बहुत सारी संख्याएं हैं दुनिया में। 480, तो 480 में अगर क्वेश्चन आपका है कि 480 के कुल कितने भाजक हैं, कितने भाजक हैं या विभाजक है, ठीक है, भाजक हैं या विभाजक हैं, एक ही चीज है। चलिए अब देखिए ध्यान से, 480 में करना क्या है? 2 से भागा लगा देना है। ठीक है, प्राइम नंबर से भागा लगाना है। तो प्राइम नंबर पहला जो है 1 तो होता नहीं, क्या होता है? 2। 2 से अगर नहीं लगने वाला रहता तो फिर 3 से लगाते। 3 से अगर नहीं लगने वाला रहता तो 4 से नहीं लगाते, 5 से लगाते। भागा जो लगाएंगे हमेशा किससे लगाएंगे? प्राइम नंबर से। तो पहले 2 से लगाएंगे तो क्या हुआ? 240, फिर 2 से लगा देंगे, क्या हो गया आपका? 120, फिर एक बार 2 से 60, फिर 2 से 30, फिर 2 से 15, फिर किससे? 3 से, तो क्या हो जाएगा? 5। अब इसका देखिए क्या सब आया इसमें क्या सब चीजें आई। 2 पे पावर कितना आया? 2 पे पावर नहीं, दिखाई क्या सब दिया इसमें क्या सब दिखाई दिया? 2 दिखाई दिया, 3 दिखाई दिया, 5। 2 का संख्या कितना है? 1 2 3 4 5। 2 का संख्या 5 है। 3 का संख्या कितना है? 1 है। 5 का संख्या कितना है? 1 है। ठीक है ना। कुल भाजक अगर निकालना होगा हमको, कुल विभाजक, बात को समझिएगा, विभाजक, तो इस विभाजक को निकालने में, कुल विभाजक को निकालने में इस बेस का कोई रोल नहीं है। किसका रोल नहीं है भैया? बेस का। इसका कहीं से कोई रोल नहीं है। और ऊपर जो पावर बच गया उसमें एक एक बढ़ा करके गुना कर देंगे। तो ये ट्रिक है, टेक्निक है, आपका आ जाएगा। ठीक है, और ये हर एक संख्या में लागू होता है, कोई एक सिंगल 480 में लागू नहीं होगा, जो भी संख्या है सब में लागू होगा। जैसे एग्जांपल के तौर पे 5 है तो हम यहाँ लिखेंगे 6, यहाँ 1 है तो क्या लिखेंगे? 2, फिर 1 है तो क्या लिखेंगे? 2। अब गुना कर दो, 6 दूनी 12 दूनी 24। अर्थात मेरे भाई मेरे दोस्त, 480 में कुल भाजकों की संख्या जो है, कुल विभाजकों की संख्या कितनी है? 24 है। कोई दिक्कत यहाँ तक? कोई समझने में कोई परेशानी? अगर आप मान लो खुदा ना खास्ता नहीं समझे हैं, होता है, जिंदगी है, उम्र है, आप लोग का नहीं समझेंगे, तो एक और सवाल ले लेते हैं। ठीक है, एक और सवाल लेते हैं। 720 के कुल विभाजकों की संख्या ठीक है। अभी आज सिर्फ एग्जाम्पल के काम हम कर रहे हैं, अभी हम क्वेश्चन को देखे तक नहीं है। हम इतना सोचते हैं, पढ़ा दें ताकि क्वेश्चन बनाना थोड़ा आसान हो जाए आपके लिए। तो 720 के विभाजकों की संख्या, तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे? 720 को किससे लगा देंगे? 2 से 360, फिर 2 से 180, फिर 2 से 90, फिर 2 से 45। समझ रहे बात को? फिर 2 से तो नहीं लगेगा, 3 से 15, फिर 3 से 5। अब जो विभाजकों की संख्या आपकी आई वो क्या सब आई भाई? 2 दिखाई दिया,
2 मल्टीप्लाई क्या दिखाई दिया, 3 मल्टीप्लाई 5, यही ना दिखाई दिया। 2 की संख्या कितनी है, 1 2 3 4, 2 की संख्या 4 है, 3 की संख्या कितनी है 2, और 5 की संख्या कितनी है 1। आपको जो कुल विभाजक है, बात को समझिएगा, कुल विभाजक ये जो होगा, इसमें बेस का कोई रोल नहीं है, कोई भी ट्रिक में बेस का कोई रोल नहीं है। 4 के जगह क्या लिखेंगे 5, 1 बढ़ा करके 2 के जगह क्या लिखेंगे 3, और 1 के जगह क्या लिखेंगे 2। तो इस सब को गुना करेंगे तो 5 या 15 दूना 30। अर्थात मेरे दोस्त, अगर आपसे पूछा जाए कि 720 के कुल कितने भाजक हैं या भाजकों की संख्या कितनी है, तो आपका आंसर क्या होगा, आपका आंसर 30 होगा। यहाँ तक कोई समस्या है, कोई दिक्कत है, कोई परेशानी है? तो आप देखिए कि 720 का निकल गया आपका, इसके पहले क्या निकाले थे 480 का निकाले थे। अब हम कोई और एक संख्या लेके आपको समझाते हैं। अच्छा, एक और जरूरी बात, अभी जो हम बना करके छोड़ रहे हैं, ये इस पेज का फिर यूज है। अभी हम सिर्फ ये बताएं कि कुल विभाजक कितने हैं। आगे स्टेप मेरा होगा कुल सम विभाजक कितने हैं, कुल सम विभाजक कितने हैं, तो इसी में हम निकाल के बता देंगे। अगर आगे स्टेप आएगा कुल विषम विभाजक कितने हैं, यानी इसके जो विभाजक हैं सम संख्या भी होगा, कुछ विषम संख्या भी होगा। तो कै गो सम संख्या है, कै गो विषम संख्या है, और एक क्वेश्चन और आता है कि शुद्ध भाजक कितने हैं, शुद्ध, ठीक है ना, तो शुद्ध भी बता देंगे। अब ऐसा नहीं कि ये सारे अशुद्ध हैं, लेकिन इसमें कुछ अशुद्ध भी मिले हुए हैं, ठीक है, शुद्ध अलग चीज होगा। तो शुद्ध विभाजक 4 क्वेश्चन जनरली बनता है विभाजकों की संख्या में। जनरली एक तो दे देगा शुद्ध विभाजक कितने हैं, दूसरा दे देगा सम विभाजक कितने हैं, विषम विभाजक कितने हैं, विभाजकों की कुल संख्या, सम विभाजकों की संख्या, विषम विभाजकों की संख्या और शुद्ध विभाजकों की संख्या। कितने बात हो गई 4। और ये एक ही क्वेश्चन में हम चारों बात अगर बता देंगे तो मामला तो आपका सोल्व है, ठीक है ना। तो इसीलिए इसको अभी रुक रहे हैं, इसमें 3 बात और लिखना है, सम विभाजक और विषम विभाजक और शुद्ध विभाजक, ठीक है, ये तीनों बात लिखेंगे। तो आगे एक और क्वेश्चन कोई ले लेते हैं पहले, अभी 720 का देखें, एक और किसी का देख लीजिए आप। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे क्या सब देखे थे अभी हम, 480 देखे थे, और क्या देखे थे 720, और कोई एक को ले लीजिए 560 के कुल विभाजकों की संख्या। अरे सीख लीजिएगा ना, इसके बाद तो आप कुछ भी कर सकते हैं। देखिए 560, लिसन टू मी गाइस, 560 में 2 से दिए 280, फिर 2 से दिए 140, फिर 2 से दिए 70, फिर 2 से देंगे 35, फिर 3 से लगेगा, 3 से नहीं लगेगा, 5 से देंगे 7। अच्छा देखिए ध्यान से, इसमें क्या लिखना पड़ेगा, क्या सब लिखना पड़ेगा हमको, इसमें क्या सब लिखना पड़ेगा, 2 5 7, 2 कै गो है, 2 तीने गुना है, 1 2 3 4, 4 को है। चलो ठीक है, 2 पे पावर 4, 5 पे पावर 1, 7 पे पावर 1। हमको जो लिखेंगे, हम क्या लिखेंगे, कुल विभाजक, क्या लिखेंगे, कुल विभाजक। बेस का कोई यूज है, पावर में 4 के जगह क्या कर लेंगे, 1 के जगह क्या कर लेंगे, 7 के जगह क्या कर लेंगे, 1 के जगह 2, तो 5 दूनी 10 दूनी 20, यानी कुल कितने विभाजक हो गए 20 हो गए। यहाँ तक कोई समस्या है, कोई दुख दर्द पीड़ा कष्ट कहीं से है, कुछ नहीं। अब इन तीनों में आराम से, अब यही सवाल को हम आगे बढ़ाएंगे, फिर से समझिएगा। अगर हमको 12 का विभाजक पूछ देगा, तो 12 का विभाजक में हम ये देख पा रहे हैं कि 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, 4 है, 6 है, 12 है। 18 में 1 है, 2 है, 3 है, 6 है, 9 है, 18 है। तो इसमें हम ऑलरेडी गिन सकते हैं कै गो सम है, कै गो विषम है। इसमें अगर कहेगा, इसमें 3-4 बात आपसे कह दिया, अगर मान लीजिए कह दिया बहुत सारा बात, 3-4 बात आपसे कह दिया, थोड़ा सा इसको अलग अलग कर लेते हैं, नीचे ऊपर कर लेते हैं ताकि दिक्कत में। देखिए इसको नीचे कर लिए थोड़ा, और इसको थोड़ा ऊपर कर लिए, यहाँ से हम आपको क्लियर कर देंगे। देखिए यहाँ अगर हम आपसे बोला गया कुल विभाजक, कुल विभाजक, तो आप आराम से गिन दीजिएगा, न गिन दीजिएगा, 1 2 3 4 5 6, कुल विभाजक कितना आ गया 6। सम विभाजक, सम विभाजक, सम विभाजक नहीं गिन दीजिएगा, ये 2 सम संख्या है,
सम संख्या कौन कौन है? 2 है, 4 है, 6 है, 12 है। तो कै गो आ गया? 4 गो आ गया। विषम विभाजक, विषम विभाजक, विषम विभाजक, विषम विभाजक कौन कौन है? 1 है और 3 है। एक विषम संख्या होता है, ठीक है, 1 है और 3 है, तो कै गो आया? 2 गो। सिंपल बात है। वैसे भी सम 4 गो, विषम 2 गो, तब ना 4 2 6 गो, क्योंकि दुनिया में जितनी भी संख्याएं या तो वो सम है या तो विषम है। जितनी भी नेचुरल नंबर है, जितनी भी प्राकृतिक संख्याएं हैं, गिनती के संख्याएं जो है, नेचुरल नंबर जो है, या तो वो सम है या तो विषम है। सम नहीं होगा तो विषम होगा, विषम नहीं होगा तो सम होगा। और बाकी कहिएगा प्राइम नंबर, तो जितना प्राइम नंबर है 2 को छोड़ के सब विषम है। 2 को छोड़ दें तो जितना प्राइम नंबर आगे निकलेगा सब विषम ही निकलेगा। इकलौता 2 है जो सम होते हुए भी क्या है? प्राइम है। बाकी कोई संख्या है ही नहीं। चलिए, तो अभी हम लोग क्या देखें? सम विभाजक, विषम विभाजक और क्या बोले? शुद्ध विभाजक, शुद्ध विभाजक। तो एक बात बताइए, शुद्ध क्या होगा? आराम से समझिएगा। शुद्ध में 2 गो बात होता है, समझिएगा, आराम से समझिएगा दोस्त। एक बात बताओ, ये एक तो सब में ना होता है। एक किसका विभाजक है? बोलो तो। सब का। और 12 जो है, 12 का विभाजक निकाल लें तो 12 तो होबे न करेगा। तो ये दोनों को अगर छांट दें तो बाकी कै को बचा? 4 बचा। तो शुद्ध विभाजक 4 को। तो यहां से एक ट्रिक बनता है कि कोई भी संख्या 1 से तो लगभग करेगी, प्राइम नंबर भी अगर होगी तो 1 से लगभग करेगी और खुद से लगभग करेगी। तो 1 और स्वयं मिला के कै गो संख्या हुआ? 2 गो। किसी भी कुल विभाजक में 2 घटा देंगे तो आपका शुद्ध विभाजक निकल जाएगा। यानी खुद को और 1 को, ये 2 गो को दिमाग से अंठा दीजिए, यानी निकाल दीजिए दिमाग से। तो कितनी संख्याएं हो गई? 2 गो संख्या निकलेगी। अब जैसे इसमें एक बात किया जाए, 18 में भी वही था, 1 2 3 4 5 6 गो है। इसमें बोले शुद्ध विभाजक कितना होगा? कितना होगा शुद्ध? 4 होगा। बहुत अच्छा, ध्यान से समझिएगा। अब इसका ट्रिक पे आ जाता है। जिस तरह से इसको किया उसी तरह इसको करेंगे, लेकिन क्या जरूरी है? हम डायरेक्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। देखिए, अब इस सवाल में आपको क्या निकला? 480 के कुल विभाजक। अब यहां पर अगर शुद्ध विभाजक बोलता तो आप क्या करते हैं? शुद्ध विभाजक, शुद्ध कुछ नहीं करेंगे, 24 में से 2 को घटा देंगे। ये 2 कौन है? ये 2 है स्वयं 1 और 480। अरे 480 में 1 से तो लगभग करेगा, 480 से लगभग करेगा, तो ये दोनों तो सब में यूज होगा। स्वयं और 1 सभी के लिए है। तो इसलिए 24 में से 2 घटा देंगे तो बचा कितना? 22। हमेशा शुद्ध विभाजक जहां कहे तो टोटल निकाल के 2 माइनस कर दीजिए, शुद्ध निकल जाएगा आपको। क्योंकि वो 2 जो है वो अशुद्ध है, क्योंकि वो सब में होगा, सभी संख्याओं में वो 2 लागू होगा। कोई भी संख्या 12 है तो 1 और 12 होबे करेगा। 18 है, 1 और 18 होबे करेगा। कोई भी प्राइम नंबर रहेगा तो उसमें 2 को होबे नहीं करेगा। नहीं समझे बात? तो वो अशुद्ध है, उसको हटा देना है, तो शुद्ध निकल जाएगा आपका इतना। अब क्या निकालना है हमको? सम विभाजक। तो देखिएगा, ध्यान से, आराम से देखिएगा। सम विभाजक, सम विभाजक में टेक्निक क्या है समझिएगा। सम विभाजक में टेक्निक है कि 5 का 5 रहेगा, इसमें कोई छेड़छाड़ नहीं करेंगे। 5 का क्या रहेगा? 5 रहेगा, कोई छेड़छाड़ इसमें नहीं करेंगे। इस सब में 1 बढ़ाएंगे खाली। फिर समझिए, सम विभाजक में जो सम संख्या है उसका पावर एज इट इज रहता है। इसमें सम संख्या कौन है? 2 है। 2 का पावर एज इट इज रहेगा, और 2 का पावर 5 है तो 5 रहेगा। बाकी का पावर 1 बढ़ जाएगा। ये 1 के बदले क्या हो जाएगा? 2। 1 के बदले क्या हो जाएगा? 2। इस तरीके से इसका क्या हो गया? 5 दूना 10 दूना 20। सम काय को हो गया? 20 गो। अब इसका सम पहले देख लेते हैं। अब यहां पर शुद्ध कहेगा तो क्या लिखेंगे? शुद्ध विभाजक, शुद्ध विभाजक। इसमें होगा 30 माइनस 2। माइनस 2 क्या है? खुद और 720 और 1 और 720। ठीक है, राठौर बात मत करो। 28 हो गया आपका क्या? शुद्ध विभाजक। कोई दिक्कत? ठीक है। अब यहां पे आपको क्या कहेगा? सम विभाजक। बात को समझना दोस्त। सम विभाजक में क्या बोले अभी तुरंत? सम विभाजक में बोले कि सम संख्या का पावर चेंज नहीं होगा। तो सम संख्या क्या है? 4, तो 4 रहेगा। बाकी संख्या का जो पावर है 2 के बदले क्या हो जाएगा? 3। 1 के बदले क्या हो जाएगा? 2। इसको गुना कर लो। 4 3 4 तिया 12 दूना 24 हो गया। कोई दिक्कत? सम सीख गए और शुद्ध सीख गए। विषम पे भी आएंगे धीरे धीरे, रे मना धीरे सब कुछ हो। अब इसमें देखिए, सबसे पहले
शुद्ध निकालने के लिए सीखिए। शुद्ध विभाजक, शुद्ध विभाजक इसका कितना हो जाएगा? 20 - 2 बराबर 18। 2 क्यों घटा रहे हैं? एक और 560, यानी कोई भी संख्या स्वयं और एक जो होता है वो अशुद्ध होता है, तो इसमें से अशुद्ध को घटा देंगे तो शुद्ध निकल जाएगा। इसके बाद क्या लिखेंगे? सम विभाजक। क्या लिखेंगे भाई? सम विभाजक। सम विभाजक में क्या होता है कि सम संख्या एज इट इज रहता है, उसमें कोई बढ़ाएंगे घटाएंगे नहीं, अब बाकी चीजें जो है वो एक एक बढ़ जाएगा। ठीक है, तो इसका 1 बढ़ाएंगे तो क्या होगा? 4 का 4 हो जाएगा, और इसका 1 बढ़ाएंगे तो 1 1 2, 1 1 2, तो गुना कर दीजिए। 4 दूनी 8 दूनी 16 को क्या हो गया? सम हो गया। कोई दिक्कत यहां तक? अब आ जाते हैं हम लोग पहला वाला क्वेश्चन पे, विषम पे। विषम में तो अभी हम लोग 2-3 बात सीखे हैं। पहला ये सीखे हैं कि सम का क्या करेंगे, सम का क्या निकलेगा, आप लोग से जानना चाहते हैं। सबसे पहले आप लोग से ये जानना चाहते हैं कि किसी भी संख्या का कितने विभाजक है कैसे निकालेंगे। उसको डिवाइड करेंगे किससे? 2 से। 2 से नहीं लगा तो 3 से। 2 से लगा, 2 से नहीं लगा तो किससे? 3 से। 3 से नहीं लगेगा तो 5 से। 5 से नहीं लगेगा तो 7 से। 4 6 ये सब सोचना भी नहीं है। सम संख्या में केवल क्या सोचना है? 2, क्योंकि जब भी ये भागा लगाएंगे तो प्राइम नंबर से लगाएंगे। प्राइम नंबर 2 के बाद 3 होता, 3 के बाद 5 होता। अगर इससे नहीं करता तो 7 के बारे में सोचते, 4 के बारे में, 6 के बारे में सोचना ही नहीं है। ठीक है, बात को फिर से समझिएगा। भागा लगा दिए, भागा लगाने के बाद जितना भी पावर आएगा सब में एक एक बढ़ा करके मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका निकल जाएगा कुल विभाजकों की संख्या, जो कि 24 इसमें आया था। कुल विभाजक निकल गया। हमको शुद्ध विभाजक निकालना होगा तो क्या करेंगे? शुद्ध में क्या करेंगे? शुद्ध में टोटल में से 2 लेस कर देंगे। क्यों 2 लेस करेंगे? क्योंकि एक और स्वयं ये 2 गो संख्या जो होती है वो अशुद्ध होती है, उसको घटा देंगे तो सारे के सारे शुद्ध निकल जाएंगे। कोई दिक्कत? सम विभाजक में क्या बोले थे? सम विभाजक में बोले थे कि 2 पे जो पावर रहेगा, 2 पे पावर 5 है, 2 का पावर एज इट इज रहेगा, यानी 5 का 5 रहेगा, बाकी सब 1 1 बढ़ जाएगा। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत है? नहीं है। ठीक है, तो सम में क्या करेंगे? जो 2 का पावर रहेगा, 2 सम संख्या का पावर रहेगा, वो एज इट इज रहेगा, बाकी सब 1 1 बढ़ जाएगा। वो काम इसमें भी हुआ है। वही काम देखिए यहाँ 4 का पावर 4 है, बाकी सब 2 से 3 हो गया, 1 से 2 हो गया। चलिए ठीक है, अब अगला क्वेश्चन में देखिए, यहां भी सम निकाले तो 2 पे पावर 4 था तो 4 रहने दिए, 1 का 2 हो गया, 1 का 2 हो गया। यानी सम विभाजक निकालने का सिंपल तरीका है कि सम संख्या के पावर को एज इट इज रखेंगे, जैसा है तैसा रखेंगे, बाकी संख्याओं का पावर 1 1 बढ़ा देंगे, आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे, निकल जाएगा। कोई शक, कोई दुख, कोई कष्ट, कोई पीड़ा, कोई दाई कुछ है? दारुण नहीं ना? ठीक है, दारुण नहीं बोले रे, दारुण। दारुण दारुण मतलब कष्ट होता है, दारुण दुख। ठीक है, जाके रही भावना जैसी प्रभु मुहूर्त देखें 3-3। खैर छोड़िए, यहां देखिए अब विषम विभाजक है। विषम विभाजक, विषम। सम में क्या बोले थे भाई? याद करो तो। सम में बोले थे सम संख्या के पावर को एज इट इज रखना है, बाकी में 1 1 बढ़ा देना है। विषम में क्या बोल रहे हैं सुनिएगा। विषम हम ये बोल रहे हैं कि सम संख्या को भूलिए जाओ, इसका पावर इसको भूल जाओ, ये नहीं था। ठीक है ना, इसको छोड़ करके बाकी बात करेंगे। बाकी में 1 का क्या हो जाएगा? 2 हो जाएगा, फिर 1 का क्या हो जाएगा? 2, तो 2 दूनी 4, बात खत्म। यानी विषम वाले में सम का चर्चा ही नहीं करना है। ऐसा नहीं कि पावर में खाली नहीं बढ़ाएंगे, सम संख्या लेना ही नहीं समझे बात को, उसके बारे में सोचना ही नहीं है। तो ये हो गया विषम विभाजक। कितना हो गया? 4। इसका विषम विभाजक देखो तो, विषम विभाजक, इसका विषम विभाजक देखो, ई वाला को सोचेंगे ही नहीं तो क्या होगा? 2 का 3 और 1 का 2, तो 3 दूनी 6। चलिए ये बुझे। अगला वाला में देखते हैं रे भाई, 560 वाले में विषम विभाजक। विषम विभाजक, विषम विभाजक, ध्यान देना। किसको नहीं सोचेंगे बोलो तो? इसको सोचना ही नहीं है। तो 1 का 2 हो गया और 1 का 2 हो गया, तो क्या हो गया? 4। अब प्रूफ करते हैं कि सही बात है कि गलत बात है। ठीक है, वो प्रूफ कैसे होगा देखिएगा, ध्यान से आराम से देखिएगा। यहां देखिए, सम और विषम मिलके टोटल होना चाहिए ना। आपका सम कै गो निकला? 20 गो। विषम कै गो? 4 गो। सम आया 20 गो, विषम आया 4 गो, तो 20 4 टोटल आपका 24 गो आ गया। चलिए इसमें देखते हैं, इसमें सम कै गो आया? 24 गो। विषम कै गो आया? 6 गो। सम आया 24 गो, विषम आया 6 गो, 24 6 कितना होता है? टोटल आया 30 गो।
बात समझ में आ रही है? चलिए आगे बढ़ते हैं। सम क्या को आया 16, विषम क्या को आया सोम 16 गो, अब विषम 4 गो, तो 16 और 4 मिलकर कितना होता है 20, टोटल आपका आया 20। तो इससे ये पता चला कि आप अगर सम निकाल लीजिएगा तो टोटल में सम को घटा दीजिएगा तो ऐसे भी आपका विषम आ जाएगा, या फिर विषम निकाल लीजिएगा टोटल में से विषम को घटा दीजिएगा तो आपका सम आ जाएगा, क्योंकि सम विभाजकों की संख्या विषम विभाजकों की संख्या का योगफल होता है कुल विभाजकों की संख्या। आप तमाम दोस्तों से आग्रह इसको एक बार कॉपी कर लिया जाए। इसको भी लिख लीजिएगा। अब फिर हमको 10 मिनट बाद टोक दीजिएगा, 10 नहीं 5 मिनट बाद। हो गया? यहाँ तक लिखे? यहाँ तक लिख लिए हैं? अब देखिए, अब हम क्वेश्चन पे अगर आते हैं तो यहाँ पर देखिए पहला क्वेश्चन आपका क्या है। देखिए जो जो आपसे बन जाना है वो उसके बारे में बता रहे हैं। 480 है, इसको आप एक बार देख लीजिएगा घर पे। 240 है, देख लीजिएगा। ये इसमें बोला है कि किस एक के भाजकों की संख्या न्यूनतम है, तो 88 में तो ढेर ही निकल जाएगा, 1 2 निकलेगा कि नहीं, 1 2 4 ये सब निकल जाएगा। 99 में 1 2 1 3 1 3 11, अरे इतना ही छोड़ दो, 1 3 11। 96 में 1 2 3 4 ढेर निकल गया। इसमें 1 और 91 ये होगा, ये प्राइम नंबर है। 13 7 1 13 91 और 1 7 13 91 और प्राइम नंबर नहीं है। 1 7 13 91 और है ये क्या? एक्चुअली हम ही 93 समझ गए थे। ठीक है, 93 93 भी नहीं होगा, 93 में तो 3 एस कट जाएगा। तो क्या होगा ये कि इसका क्या कितना निकला, निकाल लो, देख लेते। इसमें देखिए 1 7 13 91, तो इसमें क्या हो जाएगा 2 1 भी होगा, 2 भी होगा, 4 भी होगा, नहीं होगा 4 के बाद 8 होगा, 11 होगा, फिर क्या होगा 22 होगा, फिर क्या होगा 44, फिर क्या होगा, नहीं लग रहा ढेरी हो गया। तो इसके सामने में इसका कोई औकात है? चूंकि हमको क्या निकालना, न्यूनतम। न्यूनतम मतलब कम वाला, तो ये तो खत्म हो गया। क्यों खत्म हुआ? इसके सामने उसका कोई वैल्यू नहीं। इसमें देखिए 1 होगा, 3 होगा, नहीं होगा, 9 होगा, इसमें क्या है 4 गो है, 11 होगा, 4 गो यहीं पुर गया। सुनो, इसमें 4 गो है ना, इसमें 4 गो यहीं पुर गया और एक वही बचले, 33 बचले है, 99 बचले, इसका भी कोई औकात नहीं रहा। क्यों भाई? क्योंकि मिनिमम निकालना है। इसमें है 4 गो, इसमें 4 गो पुर गया, 2 3 बचले। क्यों नहीं समझ रहा? 1 2 3 4 6, देखिए ना क्या गो हो गया, क्या गो हो गया, देखो ना 5 गो हो गया। तो कहने का मतलब इसका आंसर क्या होगा, 91 ही होगा, न्यूनतम हो गया। अब अभी देखिए 1280 में क्या बोला, आराम से समझिए। 1280 के कुल भाजकों की संख्या 1280 को छोड़कर, एक बात बताओ, 1280 का प्रोसेस से बना लेंगे, जितना भी कुल भाजक निकलेगा उसमें से 1 घटा देंगे, क्योंकि शुद्ध ने बोला, यहाँ क्या बोला 1280 के भाजकों की संख्या 1280 छोड़कर, यानी 1 को कम करना है, तो टोटल निकाल के 1 घटा देंगे। ठीक है, इसमें क्या बोला है, इतना के कुल भाजकों की संख्या कितनी होगी, तो सिंपल है भैया, इसको तोड़ दीजिएगा अंदर में तोड़ करके, पावर 4 है तो सब पे 4 4 पावर डाल दीजिएगा, तोड़ करके सब पे 4 4 पावर एक्स्ट्रा डाल देना है। नहीं जा रहा दिमाग में बात, नहीं जा रहा तो कल है ना, अगर वो चला जाएगा दिमाग में तो ये भी चला जाएगा। अब यहाँ देखिए क्या लिखा है, देखो, नहीं टाइप 2 में हम लोग आ गए, लिखा क्या है ये हम नहीं बताए हैं आपको, तो आपको लग रहा था कि क्या बोला है, इसका आंसर चेक कर लो आप, अभी तो ये बनाए हैं हम लोग। इसमें 720 का विषम भाजक कितना निकाले थे, देखिए क्या निकाले थे, 6 यहाँ पे होगा ऑप्शन नंबर ए। कुछ लगा दिमाग में, कुछ गया? अच्छा यहाँ देखिए, इतना के सम एवं विषम दोनों निकालना, कोई बात नहीं, ठीक है, निकल जाएगा, कोई बड़ा बात नहीं है, ये कोई बहुत बड़ा इशू नहीं है। अब कहाँ गया, इधर खाली दिखा रहे हैं आपको इतना के विषम संयुक्त विभाजकों की, तो इसके बारे में कल बता देंगे कि विषम संयुक्त क्या होता है, कल रहेंगे ना हम लोग, ठीक है, बता देंगे।